आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना की सबमरीन प्रोग्राम को लेकर आई रिपोर्ट से। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय नौसेना इस समय काफी रफ्तार के साथ अपने विजन 2047 को लेकर आगे बढ़ रही है, जहां पर एक के बाद एक जो वॉरशिप्स हैं उनका निर्माण भारतीय नौसेना की तरफ से किया जा रहा है। इसी क्रम में नेवी का एक और प्रोग्राम सामने आया है, जहां पर भारतीय नौसेना की तरफ से जो एक नया सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पर एडिशनल स्पाइव क्लास की जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं उनका निर्माण किया जाना है, वो अब बन के तैयार है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजरी सामने आई हैं और रिपोर्ट सामने आई है जो ये इंडिकेट करती है कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, ये कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड के नज़दीक ही लोकेट करी गई है, जहां पर S5 क्लास की जो SSBNs हैं इनका निर्माण शुरू किया जाएगा। और इसके बाद भारत अपनी जो एक नई कैपेबिलिटी है वो दुनिया के सामने रखेगा। S5 सबमरीन्स की बात करें तो ये SSBN तकरीबन 13,000 टन सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें देखने को मिलेंगी। और अगर हमें 1 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट की बात माने तो ये फैसिलिटी अब सबमरीन के निर्माण के लिए तैयार है, जो कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ये नया कॉम्प्लेक्स जो है ये तकरीबन 600 मीटर तक स्ट्रेच करता है और ये एक साथ तकरीबन 3 S5 सबमरीन्स जो है या S5 क्लास की सबमरीन्स जो है उनके कंस्ट्रक्शन को हैंडल कर सकता है, इससे पहले कि वो फाइनल असेंबली के लिए ड्राई डॉक में मूव करी जाएं। और ये कैपेबिलिटी अंडरस्कोर करती है भारत के इंटेंट को कि भारत किस प्रकार से SSBN प्रोग्राम को एक्सीलरेट करना चाहता है और जो प्रोडक्शन है उसको फास्ट करना चाहता है, ताकि भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सके। S5 क्लास कितना मैसिव सबमरीन होने वाला है या S5 क्लास की सबमरीन कितनी मैसिव होने वाली है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 13,000 टन होगा। यानी अरिहंत क्लास की जो SSBN है उनके तुलना में तकरीबन 2 गुना, क्योंकि अरिहंत क्लास की जो SSBN है इनका डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 6,000 टन का है और S5 क्लास में हमें 13,000 टन का जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट है वो देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज भी ये सबमरीन्स काफ़ी एडवांस होने वाली हैं, क्योंकि इसमें एडवांस न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, इनहैंस स्टेल्थ फीचर्स देखने को मिलेंगे, लार्जर पेलोड कैपेसिटी देखने को मिलेगी जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में सक्षम होगी। इसके अलावा ये जो S5 क्लास की सबमरीन है, ये भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन के तौर पर देखी जा रही हैं। अब अगर हम इस फैसिलिटी की बात करें जो कि तैयार की गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी S4 स्टार्स SSBN है इसका सक्सेसफुल लॉन्च जो है वो 2024 में किया जा चुका है। और इसके अलावा जो कमीशन हो गया है INS अरिहंत का अगस्त में 2024 में, ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी हमारे लिए। INS अरिहंत और INS अरिहंत इस समय ऑलरेडी डीप सी पेट्रोल्स पर हैं। वही INS जो अर्धमान है, ये जिसको हम S4 के नाम से जानते हैं, इसको 2025 के अंत तक कमीशन कर दिया जाएगा और भारतीय नौसेना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मजबूत करने पे लगी हुई है। S5 क्लास की बात करें तो ये कितनी मैसिव है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 12 की संख्या में जो K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको कैरी कर सकती है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती हैं कि यहाँ पर 12 से 16 की संख्या में जो K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो कैरी करने की कैपेसिटी यहाँ पर होगी, जो कि हमें इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV कैपेबिलिटी से इक्विप होकर दिखाई पड़ेंगी। और इसके अलावा इनकी जो रेंज होगी वो तकरीबन 5,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर के बीच में होगी। कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि अगर ये सबमरीन जल्दी फील्ड कर दी जाती हैं तो चाइना का जो बढ़ता प्रभुत्व है, जो विस्तारवादी नीति है, उस पर लगाम लगाया जा सकता है। वही इनको पावर करने के लिए 190 मेगावाट का जो प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर है, जो कि इस समय बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है, वो यूज़ किया जाएगा। और ये एक बड़ा अपग्रेड होगा, क्योंकि इसके पूर्व अगर हम अरिहंत क्लास पर नज़र डालें तो वहाँ पर 83 मेगावाट रिएक्टर्स का यूज़ किया गया था, लेकिन S5 क्लास में 190 मेगावाट जो रिएक्टर है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि S5 प्लस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको भारत का एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मामले को समझने की कोशिश करें तो चाइना की जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में वो लगातार बढ़ती जा रही है और चाइना अपने टाइप 094 SSBN जिनका डिस्प्लेसमेंट 11,000 टन है, उनको JL2 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज 7,000 किलोमीटर की है उनके साथ फील्ड कर रहा है। और भारत अगर S5 क्लास की जो सबमरीन्स हैं इनको यहाँ पर फील्ड कर देता है तो इस गैप को भारत पूरी तरीके से बंद कर देगा, क्योंकि ये एक रोबस्ट डिफरेंस होगा पोटेंशियल थ्रेट के अगेंस्ट। क्योंकि जो S5 क्लास की सबमरीन्स होने वाली हैं इनका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी मैसिव है। रिपोर्ट तो ये क्लेम करती है कि भविष्य में इन्हें K7 और K8 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से भी इक्विप किया जाएगा, जिनकी रेंज
13,000 किलोमीटर तक होगी और इसका मतलब ये है कि जो S5 क्लास की सबमरीन है, ये इस पूरे इलाके में एक गेम चेंजर भारत के लिए साबित हो सकती हैं। अगली बड़ी रिपोर्ट में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक के बाद एक लगाई जा रही फटकार के बाद बड़े एक्शन में दिखाई पड़ी है। हाल ही में आपको पता होगा एरो इंडिया के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एचएएल को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि हमें अब इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि इनकी कथनी और इनके करनी में काफी फर्क है। और उन्होंने ये तो तेजस मार्क 1A पर भी सवाल उठाया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि आप जितने भी तेजस मार्क 1A देख रहे हैं, ये असली तेजस मार्क 1A है ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ माइनर चेंजेस करके एयरक्राफ्ट को मार्क 1A की श्रेणी में नहीं रख सकते। खैर, यहाँ पर अब चीजें आई गई हो गई, लेकिन हाल ही में जो पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था, उन्होंने भी एचएएल को लताड़ लगाई है कि एचएएल प्रोग्राम को लेकर सीरियस नहीं है और जो फिसलती टाइमलाइन है ये भारत के लिए एक दिक्कत का विषय है और एचएएल को अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको बना के रखना चाहिए। ये सारी बातें चल ही रही थी कि एचएएल से फाइनली हमें जो राहत की खबर है वो देखने को मिली है। एक वर्ष के अंतर्गत एचएएल के तरफ से टोटल जो 7 तेजस मार्क 1A हैं ये रेडी कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में LA5039 जो कि 7वां तेजस मार्क 1A है, इसको रोल आउट किया गया था मार्च के महीने में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्च के महीने में इसको रोल आउट किया जाता है और मार्च के अंत में ही इसकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि हम इस बार तकरीबन जो 12 एयरक्राफ्ट हैं इस फाइनेंशियल ईयर में उसको डिलीवर करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे हमारे सामने हर्डल्स थे, जिसमें टेक्नोलॉजिकल हर्डल से लेकर जेट इंजन डिलीवरी भी थी, वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो पहला जेट इंजन है वो डिलीवर किया जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो सुचारू रूप से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि एक वर्ष यानी कि मार्च 2024 में पहले तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान आयोजित करी गई थी और उसके बाद से मार्च 2025 तक 7 तेजस मार्क 1A बन के तैयार है। और अगर हम एचएएल के अलग अलग फैसिलिटीज पर नजर डालें, जैसे कि बेंगलुरु और नासिक, तो वहां से उनका दावा है कि 2026 से तकरीबन 16 से 20 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष के दर तक हम रोल आउट करने में सक्षम होंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की मॉडर्नाइजेशन नीड को पूरा करने में कैपेबल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रोडक्शन को रैंप अप तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब जनरल इलेक्ट्रिक का जो साथ है वो भी हमें मिल रहा है, जहां पर पहला इंजन डिलीवर हो चुका है और इस वर्ष तकरीबन जो 6 से 7 इंजन हैं वो डिलीवर किए जाएंगे या ये नंबर्स 12 तक पहुंच सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस साल हमें बड़ी संख्या में जो तेजस मार्क 1A है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते नजर आएंगे। तेजस मार्क 1A में जो एडवांस सिस्टम की टेस्टिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरो रेडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस वेपनरी, जिसमें जिसमें अस्त्र मार्क 1A की टेस्टिंग चल रही है। इनसे ये एयरक्राफ्ट काफ़ी पावरफुल हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम भी होगा। तो फिलहाल हम तो यही आशा करते हैं कि एचएएल अपने इस दावे पर बनी रहे, क्योंकि भारत को इस समय इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत है और एक के बाद एक जिस प्रकार से हमारे पुराने एयरक्राफ्ट, जैसे कि कल ही एक जगुआर क्रैश हुआ है, ये हमारी दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में तेजस की डिलीवरी राहत की खबर हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।